हेलो भाइयों, आज मैं बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्थायी कार्यपालिका, बी। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 साल। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री, क्योंकि वही प्रधान होता है। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है कि यह दोहरी सरकार प्रणाली है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों रहता है। विविधता मानव समाज की अनिवार्य गुण है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराएं होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने रखी थी? दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ही सभी देशों पर राज किया था। भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? इसका हो जाएगा अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भावना का बीजारोपण यूरोप में पूर्ण जागरण काल से ही हो चुका था? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवाद। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी? ऑप्शन 12 का हो जाएगा सी, साम्यवाद। पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। 14 नंबर का द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद और मार्क्सवाद। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, बेल्जियम क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, वे जमींदार और अधीन बंधुआ के मजदूर थे। क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन 2 साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस और ऑटोमन साम्राज्य। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पूंजीवाद और समाजवाद का टकराव। लेनिन के मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ऑप्शन नंबर सी, लियो ट्रॉट्स्की ने किया था। पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कौन सा स्तर पर था? ये होगा मध्य स्तर। बिहार में नगरों और कस्बों में स्थानीय शासन का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति और महाभारत। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्राप्त हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडल मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पटना। बिहार में तुर्क शासन का युगकाल कब से जाना जाता है? 1203। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तुओं पर लगाया जाता है? इसका हो जाएगा भारत में उत्पादित वस्तुओं पर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन 2 बैंकों के विलय से हुआ? उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नाबार्ड। प्रश्न नंबर 31, मानव पूंजी का क्या अभिप्राय है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत है? उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृति स्वरूप है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा सिंधु मैदान किस प्रकार का मैदान है? 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर बी। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? क्या होगा ऑप्शन ए। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग का एक ही महाद्वीप में था, किसे कहा जाता है? ऑप्शन 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैव विविधता सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजन हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा सी। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स। 42 नंबर, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। हाल ही में किस देश ने पहला विश्व T20 2024 वर्ल्ड कप जीता? इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बांधगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 45 को हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त एवं उद्योग मंत्रालय। दोस्तों प्रश्न नंबर 47, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा एर्नेस्ट शूमाकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। पूर्णांक उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। हाल ही में भारतीय सेना और पुतिन वार ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर राष्ट्रीय गार्डन स्थापित किया गया था? इसका 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य में गीतांजलि उत्सव मनाया जाता है? 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। फोर्ब्स की दुनिया 2024 की दुनिया में सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन से महिला शामिल है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सावित्री जिंदल। पृथ्वी पर के वस्तुओं का भार किस कारण से होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकीय बल किस बीच कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय बल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की यात्रा के पहली अवधि में चली गई कूद पथ की लंबाई और इससे लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? 56 का हो जाएगा बी। बिना क्वथनांक तक पहुंचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। प्लाज्मा क्या है? 58 नंबर, प्लाज्मा है पदार्थ का एक आयनीकृत गैस अवस्था, ऑप्शन नंबर डी। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वस्तु का एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? 60 का हो जाएगा आपका बी, शून्य। यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही है तो उसका अपेक्षित वेग की गणना कीजिए। 61 का हो जाएगा बी। 62, जब हम दीवार को धक्का देते हैं और पीछे की ओर बल महसूस करते हैं तो यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी विपरीत बल की प्रतिक्रिया हमेशा, ऑप्शन नंबर सी।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है। 63 का हो जाएगा आपका ए नंबर, तत्वों का पूर्णीकरण। रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? 64 का हो जाएगा सी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? 65 का हो जाएगा आपका बी। प्रिज्म में सफेद प्रकाश के कौन से रंग सबसे अधिक विचलित होता है? 66 का हो जाएगा सी। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? 67 का हो जाएगा सी, तटस्थ लवण। तनुकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिलियन में अधिक। समताप मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है? इसका हो जाएगा ओजोन। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस कम करना चाहिए? तो 70 का हो जाएगा आपका सी, अम्ल वर्षा। रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण प्रक्रियन का प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायी था? 71 का हो जाएगा ए। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी? 72 का हो जाएगा सी, जेम्स चेकवेट। एक्सक्लेमेंथिस प्राणियों को गोल्ड कृमि क्यों कहा जाता है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनका शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है। एनिलिडा संघ का प्राणियों का विशेषता क्या है? क्योंकि ये होते खंडित शरीर होता है इनका। रिवर्टवाट पौधों का शरीर मुख्यतः कैसा होता है? 75 का हो जाएगा बी, थैलस के रूप में। शैवाल के किस प्रकार के पौधे होते हैं? 76 का हो जाएगा सी। दोस्तों 77, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? फलों के छिलके, सब्जियां और लकड़ी। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो है बायोग्रेडेबल हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? 78 का हो जाएगा आपका सी, मिट्टी। केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है? 79 का हो जाएगा डी, क्रोमेटिन। 80 का दोस्तों 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये मैथ है दोस्तों, मैथ आप बना लीजिएगा। 81 का बात करें, 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 83 का ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों आते हैं 84 का आपका एक ट्रिगोमेट्री है, 84 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बी। और 85 का हो जाएगा बी। 86 का हो जाएगा ए। बात करें 87 का आपका हो जाएगा बी। 88 का हो जाएगा ए। 89 का हो जाएगा आपका ए। 89 का हो जाएगा बी। 90 का हो जाएगा आपका सी। 91 वैद्य जी डॉट्स देखकर इलाज करते हैं, इसका क्या हो जाएगा कि नाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। 92 मुसीबत में और मुसीबत आना, मतलब कंगाली में आटा गीला। हाँ ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अब आ जाते हैं इंग्लिश। 93 बेबी इन द वर्ल्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 94 का हो जाएगा सी। 95 का हो जाएगा सी। 96 का दोस्तों हो जाएगा डी। 97 का हो जाएगा ए। और 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये मेरा टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ।
और मैं बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूँ, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, उन सबको भी देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।